गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने कहा कि गिरफ्तार आतंकी 15 अगस्त को बड़ी साजिश रच रहे थे, जिसे बेनकाब कर दिया गया है। वहीं उन्होंने लोगों से भी ऐसे लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़ करके कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं कि जनता के द्वारा इस प्रकार की सूचनाएं देना कि हमारे यहां कुछ संदिग्ध लोग कुछ गतिविधियों में लिप्त हैं, थोड़ा इन पे निगाह रखने की आवश्यकता है। और इतना पर्याप्त था। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बम मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुत्सित षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। और यूपी पुलिस और एटीएस पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव एक बार फिर से सवालों में हैं। 2013 में अखिलेश सरकार के दौरान आतंकियों से केस वापस लिए जाने और जेल से रिहा करने के दस्तावेज बरामद हुए हैं, जो तत्कालीन अखिलेश सरकार के मंसूबों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी पुलिस और यूपी एटीएस पर सवाल उठाकर अखिलेश यादव पहले से ही विरोधियों के निशाने पर हैं, लेकिन अब उनके कार्यकाल का काला चिट्ठा भी सामने आ गया है। अखिलेश सरकार ने 2013 में वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों से केस वापस लिए थे। दस्तावेजों के मुताबिक अखिलेश सरकार ने 2013 में 7 जिलों में आतंकियों पर दर्ज 14 मुकदमे वापस लिए थे। सरकार इन आतंकियों को जेल से रिहा करने के अभियान में भी जुटी थी। जिन आतंकियों से केस वापस लिए गए थे, उनमें से वाराणसी में 1, गोरखपुर में 1, लखनऊ में 8, कानपुर नगर में 3, रामपुर और बाराबंकी में 1-1 आतंकियों से केस वापस लिए गए थे। अखिलेश सरकार के इस फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई थी। वहीं तत्कालीन अधिकारियों ने भी तत्कालीन अखिलेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। 18 मई 2013 बाराबंकी में आतंकवादी खालिद मुजाहिद की लू लगने से मौत हुई थी और उससे इतने बौखलाए उसकी मौत पर मेरे खिलाफ, मैं डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, विक्रम सिंह रिटायर्ड डीजीपी थे, हमारे 2 एसपी मनोज झा, यश आनंद सहित इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के खिलाफ भी इन्होंने हत्या का मुकदमा बाराबंकी कोतवाली में अपने जी ने कायम किया था। विरोधी भी इस मुद्दे पर अखिलेश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। श्री अखिलेश यादव जी तो ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उनको याद किया जाता है कि वो आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस लेने का काम कर रहे थे। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वह कार्रवाई रुकी थी। तो इस तरह का बयान देने का नैतिक अधिकार श्री अखिलेश जी हो या अन्य कोई हो, उनको नहीं है। सवाल ये भी है कि यूपी पुलिस को बीजेपी की पुलिस बताने वाले अखिलेश यादव को क्या अपने कार्यकाल में भी पुलिस पर भरोसा नहीं था? जिन पुलिस अधिकारियों ने जान पर खेलकर आतंकियों को दबोचा था, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना कहां तक जायज है? टीम न्यूज़ स्टेट।